जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो। उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव है। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल की जानकारी अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। शंकर का अनुमोदन है, शंकर के शब्द हैं। लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ, 1 लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से, कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं। और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाए। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए, हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता
लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण करें। अपने घर में थोड़ी सी मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करना, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने जिससे वंश वृद्धि के लिए रहे, कमलगट्टे 5, चावल 108 दाने चावल के, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी के पत्र 7, गुलाब के फूल 7, गोल सुपारी पूजन की सुपारी, जनेऊ का जोड़ा 2, देसी घी का दीपक 2, 1 फल 5, मिठाई, इत्र, पीला चंदन, मौली, कपूर, लौंग इलायची, बाबा को तांबुल के लिए, पंचामृत, गंगा जल आदि ये भी रखें, और शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। तो प्रयास करना, एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ वो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो चाहे तुम चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा और तुम चलोगे, ये निश्चित है।